जब बंटवारा हुआ था उनके संविधान पे भी लिखा गया था बाकायदा क्या यहाँ पे हर धर्म का रिस्पेक्ट होगा, हर धर्म का मान सम्मान होगा। लेकिन जिस प्रकार उनकी मानसिकता है तो हमसे उम्मीद कर नहीं सकते वो वैसे लोगों से। यही कौम ऐसी है जिससे सारे परेशान हैं। 36 बिरादरी हमारी रहती है, किसी से कोई हमारा वो नहीं है, जितना खतरा हमारे को इनसे है। जब तक इन लोगों को शोषण नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाएगा हमारा हितैषी कौन है। एक युग से कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो आज का हिंदू सोया है। अगर ये अभी भी सोते रहेंगे तो जिस दिन इनकी बहन बेटियों के घर में इज्जत आकर लूटी जाएगी ना, ये फिर भी ऐसे सोते रहेंगे और चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। सिर्फ हिंदुओं से आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने कम्युनिटी के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ में सिख लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे देश में जैसे हमने पाकिस्तान की मांग करी थी वैसे ही हम खालिस्तान की मांग करें। आज हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई है कि हिंदू अगर जा रहा है किसी धार्मिक स्थल पे, उस धार्मिक स्थल पे भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको वहां पे रोका जा रहा है। तो इसे स्पष्ट है कि ये पाकिस्तानी जो है ब्रह्मोस मिसाइल से मानने वाले हैं, ऐसे तो मानते हैं नहीं। एक आध ब्रह्मोस और दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाए। ये जब से इसने जो है वाशिंगटन में जाके व्हाइट हाउस में जाके खाना खाया है ना, तो इसको गलत फहमी हो गई। वो कहते हैं ना जब चींटी के पर निकलते हैं ना तो वो सोचते हैं मैं हवा में उड़ूंगी, लेकिन उसको ये पता नहीं होता ये उसकी मौत की निशानी है। सेम वही पाकिस्तान के ऊपर लागू करती है। एक बंदा आकर यहाँ पर दिखाए तो भाईचारे की मिसाल देता है, पाकिस्तान को कोसे नहीं कोसेंगे क्योंकि वो इनके एजेंडे में सेट नहीं होगा। इनका भाईचारा फिलिस्तीन तक है, पाकिस्तान तक है, अफगानिस्तान तक है, लेकिन भारत में रहने वालों के साथ भाईचारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। पाकिस्तान से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। मैं आपको अब खबर बता दूं तो खबर यह है कि पाकिस्तान में 2100 हिंदुओं का एक जत्था जाता है जिन्हें ननकाना साहिब जाना था। उनको वीजा भी दिया जाता है, लेकिन 14 लोगों को ये कहकर रोक दिया जाता है कि ये लोग हिंदू हैं, इनको ननकाना साहिब में एंट्री नहीं दी जाएगी। हम जनता से जानेंगे कि क्या ऐसा बोलकर हिंदुओं को गुरुद्वारे में जाने से रोकना सही है या गलत है। भैया आपका नाम? मेरा सुखदेव। तो ये पाकिस्तान से अभी एक जो ये खबर सामने आई है कि गुरु नानक पर्व पर हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, सब गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन ननकाना साहिब जो इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल है, वहाँ पे हिंदुओं को रोकना क्या सही है? सिर्फ ये बोलकर कि तुम हिंदू हो तो इसलिए एंट्री नहीं है। देखो पाकिस्तान का अभी से नहीं, जब से भारत से अलग हुआ है 1947 से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा, सिखों पे, क्रिश्चन पे, तमाम जितने भी वहाँ धार्मिक जिस धर्म के वहाँ के लोग रहते हैं, लगातार उनके ऊपर जो है उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। और ये कहा जाता है क्या यहाँ पे इस पाकिस्तान पे सिर्फ इस्लाम का ही झंडा फहराएगा वहाँ पे। अब वहाँ के जो गुरुद्वारा, 3 गुरुद्वारा है वहाँ पे नियर बाय इंडिया का बॉर्डर के पास पे। अब जो भी उनके साथ गए, जो 21वां जत्था गया है वहाँ पे गुरु नानक जी के गुरुद्वारे पे, और किस तरीके की मानसिकता दर्शाता है क्या 14 हिंदुओं को चिन्हित करके उनको बाहर कर दिया जाता है इस वजह से कि आपका वीजा प्रॉपर तरीके से नहीं है। इससे ये देखा जाता है कि इनकी मानसिकता लगातार दिन के दिन गिरता चला जा रहा है। आप मुझे बताओ इनसे अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं इन पाकिस्तानियों से? जिस तरह उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे भी धर्मनिरपेक्ष क्या नाम है देश था पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे 1947 से लेकर 2025 तक 18% हिंदू थे वहाँ पे आज़ादी के बाद। आज 1% हिंदू रह गया वहाँ पे पाकिस्तान पे, सिख 0.5% रह गए और क्रिश्चियन तो है ही नहीं वहाँ पे। तो आप मुझे बताओ ऐसे देश से हम क्या रिश्ता रख सकते हैं जो इस तरीके का मानसिकता रखता हो? चाहे मंदिरों पर टारगेट हो, गुरुद्वारे पर टारगेट हो, क्रिश्चियन मंदिर पर टारगेट हो, तमाम ऐसी चीजें वहाँ पाकिस्तानियों पे लगातार वहाँ के आतंकवादी द्वारा उनको ध्वस्त कराया जाता है। तो हम ऐसे अपेक्षा कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या हमारे जो धार्मिक स्थल है पाकिस्तान पे, वहाँ पे जल्द से जल्द सख्त कानून बने जाए, क्या वहाँ पे किसी प्रकार को रोक टोक ना हो। पाकिस्तान से भी अक्सर देखा जाता है लोग आते हैं, रुड़की में जो दरगाह है वहाँ पर आते हैं और हरिद्वार में स्नान के लिए आते हैं। तो भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर 14 हिंदुओं को रोकना ये कितना गलत है? मैंने वही बोला है ना, 26 पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा जिस पर 6 और 26 शहीद हो गए, मारा गया गोलियों से, उन देश से हम क्या रिक्वेस्ट क्या अपेक्षा कर सकता है? मुझे ये बताइए। जिनकी मानसिकता सिर्फ एक ही टारगेट में चलता आ रहा हो, क्या एक ही धर्म रहेगा यहाँ पे, वो इस्लाम रहेगा? आप बताओ मुझे।
जब बंटवारा हुआ था उनके संविधान पे भी लिखा गया था बाकायदा क्या यहाँ पे हर धर्म का रिस्पेक्ट होगा, हर धर्म का मान सम्मान होगा। लेकिन जिस प्रकार उनकी मानसिकता है तो हमसे उम्मीद कर नहीं सकते वो वैसे लोगों से। सर आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में जो अभी 14 हिंदुओं को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया है, इस पे आपकी क्या राय है? गलत है, बिल्कुल रोकना चाहिए, वो भी हिंदू ही हैं। सिखों को एंट्री दी गई है और हिंदुओं को रोका गया है। गलत है वो, नहीं सिख भी तो हिंदू ही हैं, यहाँ पे जो सिख रह रहे हिंदू ही हैं, वो भी हिंदू है वो तो। उसकी सारी जो जड़ है ना कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की देन है सारा ये। कांग्रेस की क्या देन है? मतलब ये कांग्रेस, एक बात सुनो, जब हमारा धर्म के आधार बंटवारा हो गया था, यहाँ पे ये चीजें हो गई। धर्म के आधार बंटवारा हुआ 47 में, तो जब सारे मुसलमान वहाँ चले जाओ इंडिया, आज यही कौम ऐसी है जिससे सारे परेशान हैं। 36 बिरादरी हमारी रहती है, किसी से कोई हमारा वो नहीं है, जितना खतरा हमारे को इनसे है। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था तो ये गांधी जी ने इधर इनको रोक के आज ये बखेड़ा कर रखा है। सर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो वहाँ पे रोका है, ये पाकिस्तान मैं से कहने रोका का ये जो गेस कर रहे हैं ना कि ये कांग्रेस का होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई आप उसको जाने दिए सिख को 21 को और 14 हिंदुओं को रोक लिया, तो एक मतलब ये लोगों के मन में ये जो मतलब एक तरह से कहिए भड़काने वाली बात, कम्युनलाइज करने वाली बात राहुल गांधी कर रहे हैं फिर हिंदुओं को, ताकि मोदी जी का वोट हिंदुओं से कटे कि भाई आपको नहीं जाने दे रहा है पाकिस्तान और ये मोदी जी की वजह से है वगैरह वगैरह। तो ये कांग्रेस का मोस्ट प्रोबेबल ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान से भी देखा जाता है कि अक्सर लोग भारत आते रहते हैं और रुड़की में भी एक दरगाह है, वहाँ पे आकर दर्शन करते हैं, हरिद्वार में गंगा नहाकर जाते हैं। तो जब पाकिस्तान से आ सकते हैं तो भारतीयों को पाकिस्तान जाने पर ही पाकिस्तान इतना सख्त क्यों रहता है? देखिए पाकिस्तान से आना जाना तो लमसम अब बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन जो पाकिस्तान में सिख समुदाय के लोग हैं तो उनको तो कम से कम जाने देना चाहिए। उस पर भी बैन किया, जो पाकिस्तान में हिंदू बचे पड़े हैं उनका भी तो मंदिर पर अधिकार है पूजा पाठ करने को, वो क्यों बंद हुआ जा रहा? मान लिया आदान प्रदान अभी फिलहाल में लमसम 1-2% मतलब लमसम बंद हो चुका है, तो मतलब वही मतलब बहुत कम चल रहा है। तो वो मतलब लोग पहचाना जा रहा है कौन है, मतलब मानसिकता से बढ़िया है कौन बढ़िया नहीं है, उसको मतलब भेजा जा रहा, लिया जा रहा। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले क्या होता था कि मतलब कोई भी जाता आता था, पहले लोग यहाँ के जाते थे, घूमने जाते थे, बैठने जाते थे, उसमें पता नहीं चलता कौन आतंकवादी था कौन आतंकवादी नहीं था। लेकिन आपका अधिकार है, आप वहाँ के वहाँ जनता है तो आप वहाँ पूजा कीजिए। जब मुसलमान के जैसा अधिकार है आप मस्जिद में जा सकते हैं, तो वहाँ के भी अधिकार होने चाहिए। जो हिंदू है उसको भी मंदिर में जाना चाहिए। आप मार पीट के उसको प्रताड़ित करके उसको धर्म चेंज करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप तो फिर भारत में आ जाइए, भारत में सेकुलर कहाँ से रह गया? भारत में सेकुलर कार्ड है, मतलब हम मंदिर जाए तो तुम्हारा धर्म 8 हो गया, इसका मतलब यही सेकुलर है। हम माने तो मतलब सेकुलर 8 हो गया, तुम मानो तो सेकुलर हो गया। आप क्या कहेंगे, जो ये पाकिस्तान जाने से 14 हिंदुओं को रोका गया है, ननकाना साहिब में दर्शन नहीं करने दिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैडम देखिए बहुत गलत है, उन सिखों को भी ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसा करा है उन्होंने, ठीक है। और अगर वो अब उनकी तादाद ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से वहाँ चलाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में कोई ऐसा या हिंदुस्तान में करके दिखाता ना तो अब तक क्या हो चुका होता उनका पता भी नहीं है। पाकिस्तान में वहाँ पर हमारे सिख भाई थोड़े से दबे पड़े होंगे या कोई और परेशानी उनकी रही होगी तो उन्होंने ऐसा कर दिया। मैं कहता हूँ कोई दिल्ली में आकर या हिंदुस्तान में आकर ऐसा करे, वहाँ अपनी तानाशाही चला रहे हैं ये, तो बस ठीक है मैडम, अब उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हिंदुस्तान में यदि हम पाकिस्तान को देखते ही हम हिंदुस्तान में बोलने लगे कि किसी मुसलमान को रोक ले और नहीं जाने दे उसे मस्जिद में, क्या हाल होगा? दंगे होंगे ना, फिर वही छाती पीटने रोडों पर आ जाएंगे ये। लेकिन सिखों को जाने देना जो भारत से गए हैं और हिंदुओं को रोकना जो वो भी भारत से गए हैं, क्या ये सही है? मैडम हिंदुओं को टारगेट करना, मैडम हिंदुओं को टारगेट तो ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। सब लोग, सारे मजहब के लोग हिंदू को ही टारगेट करने पे लगे हुए और ये किसी हिंदू के समझ में नहीं आ पा रही है ये बात, ठीक है। ये भी डाटा है, ये फैक्ट है, इतिहास गवाह है कि जितने भी मुसलमान हैं किसी ने क्रिश्चियन की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। जितने भी क्रिश्चियन हैं किसी भी मुसलमान का मतलब बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन नहीं करा। इन दोनों ने जिसका भी धर्म परिवर्तन करवाया वो हिंदुओं को कराया है। मैडम ये हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही चीज़ है। इसी वजह से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी एक मतलब भारत की मतलब एक हिंदू राष्ट्र के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ नीले पटके वाले बाहर आ रहे हैं कि हम यात्रा नहीं करने देंगे, अलग अलग तरह की धमकी आ रही है। उसके बाद भी हमारा हिंदू पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। सही बता रहा हूँ मैडम, एक युग से कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो आज का हिंदू सोया है। अगर ये अभी भी सोते रहेंगे तो जिस दिन इनकी बहन बेटियों के घर में इज्जत आकर लूटी जाएगी ना, ये फिर भी ऐसे सोते रहेंगे और चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे।
आप क्या कहेंगे कि सिखों का 2100 सिखों का जो ये जत्था जाता है उसमें से सिखों को जाने देना और 14 हिंदुओं को सिर्फ ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जाने से रोकना, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ननकाना साहिब जो है वो गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि है, पहली चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। और वहाँ पर कोई भी मजहब का आदमी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जो मिसाल दी थी मतलब अपने पंजाबी धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, तो उन्होंने एक मिसाल कायम करी थी। और वहाँ पर जाने के लिए अगर रोका जा रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक हिंदू को रोका जा रहा है, तो बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत शर्मनाक बात है। मोदी जी को इनके खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसी महीने नवंबर के महीने या 24 तारीख है या 14 तारीख है, मुझे जानकारी नहीं है, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक देश में, हमारे देश में एक समिट होने जा रहा है जिसमें 44 देशों के मुस्लिम कंट्री आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसको बिल्कुल तत्काल बैन कर देना चाहिए। ये सुअर के बच्चे हैं, इनको सुअर की तरह ट्रीट करना चाहिए। और आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पाकिस्तान जो है, ये इसके कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में आने के लिए वीजा ना दिया जाए और हमारे देश में इसकी एंट्री 100% बैन कर दी जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, इनको हिंदुओं से आपत्ति क्यों है? सिर्फ हिंदुओं से आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने कम्युनिटी के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ में सिख लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे देश में जैसे हमने पाकिस्तान की मांग करी थी, वैसे ही हम खालिस्तान की मांग करें। मोदी देश, इनका सबका एक एजेंडा जो है वो देश में आतंक फैलाना है, देश में अपनी बर्बरता फैलाना है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बार बार एकजुट होकर लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं वहां पर कि आप खालिस्तान की मांग करो। आपको भी पता होगा, यहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे भाइयों को पता होगा, सिख भाइयों को भी पता होगा, पंजाबी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको पता होगा कि खालिस्तान की जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो पाकिस्तान से होती है। क्यों करवाई जा रही है फंडिंग? इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि आपको बता दूं, जैसे हमने पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, वैसे ही पंजाब को भी अलग करवा के, जबकि पाकिस्तान जानता है कि हमारी दुर्दशा क्या हो रखी है, बांग्लादेश जानता है हमारी दुर्दशा क्या हो रखी है, उसके बाद नेपाल भी जानता है कि भारत से अलग होने के बाद किसी से कुछ छुपा नहीं है। अभी नेपाल का क्या हाल है और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का क्या हाल है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ऐसे लोगों को जो पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदुस्तान और पंजाब को बांटने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं, देखिए मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं और यहाँ हिंदू, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब भाई खड़े हुए हैं। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सारे सिख भाइयों को, पंजाबी भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, हम सब एक हैं तो सेफ हैं। आप धर्म और मजहब में ना घुसकर हम अपने मजहब को मत बांटिए, क्योंकि आपको, आपके भी धर्म गुरु जो होंगे, आपके भी जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी कृष्ण भगवान का और श्री हरि जी का जिक्र हुआ है, प्रभु श्री राम का जिक्र हुआ है, अर्जुन देव जी का जिक्र हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप भी हमारे सनातनी भाई हो। मैं तो दिल से कहता हूँ आप भी हमारे सनातनी भाई हो। और बल्कि अगर कोई मुसलमान भी हमारे धर्म में आना चाहता है, सनातन धर्म में, तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। और जैसे कि भाई तालियां बजा रहे हैं, आप सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आपका नाम? रवि नाम है मेरा। हाँ, तो रवि जी, अभी पाकिस्तान जो कल गुरु नानक पर्व था, तो इसके चलते पाकिस्तान में भारत से 2100 लोगों का जत्था जाता है, जिनमें से 1400 लोगों को सिर्फ ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा और तुम्हें ननकाना साहिब में भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। और जो ननकाना साहिब की जो बात कर रही हैं, वो सिखों के आस्था का केंद्र है। वहाँ पे अगर सिखों को जाने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत सिखों को जाने दिया गया है, 14 हिंदुओं को रोका गया है, ये बोलकर कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें गुरुद्वारे में नहीं जाने रोका गया। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं से तो पाकिस्तान वैसे ही चिढ़ता है, ये तो मतलब उनका देखा जाए तो ये जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कि चिढ़ेंगे ही, मतलब बाप से चिढ़ना उनका आदत है। और दूसरी बात कि जो सिख धर्म की बात कर रही हैं, सिख धर्म सनातन का हिस्सा है, ठीक है, तो फिर आपको सिख धर्म से भी उनको दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन स्पेशली वो टारगेट कर रहे हैं किसको? हिंदू को। हिंदू आज के डेट में सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है सबके लिए। तो सरकार को इस पे ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के भी जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, उनका भी वीजा ये रद्द हो जाए, वो भी यहाँ पे ना पाए। अगर ऐसी चल रही है बारी, हम हिंदुओं से दुश्मनी है, तो फिर हम हिंदुओं के देश में आना ही क्यों है? हम हिंदुओं के देश में आना भी नहीं चाहिए। चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान, उनको भी सबको बैन करो, बाहर फेंको, भारत के बाहर, जो भी यहाँ पे इलीगल तरीके से आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है दिखाता है हर एक जगह पे कि हिंदू हमारे लिए काफिर है, और यहाँ पे स्पष्ट साबित हो गया है। मुझे लगता है आपकी जानकारी अधूरी हो सकती है। कोई भी वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है,
उसमें रीजन नहीं बताया जाता। रीजन बताया गया है कि तुम्हें हिंदू हो तुम, शोधा हिंदू का आप फोन खोल के गूगल पे भी सर्च करिए, मैं ही आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। सही, मैं कंफर्म हो गया अब, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लाइटली इसको देखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये कंफर्म न्यूज अंकल, ठीक है। और पहली कंफर्म है तो अच्छा एक बात, तो किस बेसिस, अच्छा एक मिनट, किस बेसिस, तो फिर किस बेसिस पे रोका गया हिंदुओं को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं भुगत चुका हूँ। जितने भी वीजा कैंसिल हुए हमारी फैमिली में, कोई रीजन नहीं लिखा जाता। चलो आप मान लो, चलो रीजन नहीं लिखा जाता है, मैं मान लिया 2 मिनट के लिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन आखिर रोका गया ना हिंदुओं को? आखिर हिंदुओं को आखिर काफी समझते हैं, तभी तो हिंदुओं को रोका गया। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू होंगे उनकी स्थिति क्या होगी, और हिंदू आखिर घटे क्यों है, ये भी साबित हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों से कि आज हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई है कि हिंदू अगर जा रहा है किसी धार्मिक स्थल पे, तो उस धार्मिक स्थल पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको वहाँ पे रोका जा रहा है। तो इसे स्पष्ट है कि ये पाकिस्तानी जो है ब्रह्मोस मिसाइल से मानने वाले, ऐसे तो मानते हैं नहीं, एक आध ब्रह्मोस और दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाए सारी। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी चारों तरफ से पाकिस्तान बोलो चाहे आतंकिस्तान बोलो, इसको चारों तरफ से मार पड़ रही है। इससे अच्छा मौका अभी फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पिछली बार हमारी फौज के कुछ दस्ते इसलिए नाराज थे कि उनको मौका नहीं मिला इसको पीटने का, तो अब सही मौका आ गया इसको पीटने का, और चारों तरफ से इसको मार पड़ रही है। कोई चाहे BLA को ले लो, चाहे तालिबान को ले लो, चाहे TLF को ले लो, हर तरफ से इसको मार पड़ रही है। ये जब से इसने जो है वाशिंगटन में जाके व्हाइट हाउस में जाके खाना खाया है ना, तो इसको गलत फहमी हो गई। वो कहते हैं ना जब चींटी के पर निकलते हैं ना, तो वो सोचते हैं मैं हवा में उड़ूंगी, लेकिन उसको ये पता नहीं होता ये उसकी मौत की निशानी है। सेम वही पाकिस्तान के ऊपर लागू करती है। जिस तरीके से वो उसने पहले हिंदुओं का वो कराया जम्मू कश्मीर में, और अब पाकिस्तान में इससे वो करा रहा ना, वो कहीं ना कहीं जो मौलाना मुनीर है, वो एक मतलब जो वर्दीधारी कम होकर के वो एक उसके अंदर एक जिहादीपन है। तो वो जिहादीपन निकालने का सही टाइम है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि सही टाइम है उसको रगड़ने का, बस ये कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। आपका नाम? किरण। हाँ, तो अभी पाकिस्तान में ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे हमारे भारत से 2100 लोगों का जत्था जाता है, लेकिन उनमें से 14 लोगों को सिर्फ ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है बिल्कुल भी। जब वो लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं तो हमारे लोग भी वहाँ जा सकते हैं। आप क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल गलत है उनकी बात। लेकिन सिखों को जाने देना और सिर्फ हिंदुओं को रोकना, ये तो एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात हो गई ना। जब हिंदू लोग इंडिया में आ सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? या तो सारी जगह आना चाहिए, सब जगह बैन होना चाहिए ना, या तो वहाँ भी ना जाए। अब हिंदू इधर आते हैं, मुस्लिम भी इधर आते हैं, तो उधर भी जा सकते हैं, कोई बैन नहीं होना चाहिए ना। ये तो फिर एक वो टारगेट कर रहे हो कि एक समुदाय को, तो गलत है ना। सबको लेकर चलो, भारत है किस लिए, सब एक उसको लेकर चलने के लिए है। ऐसी पाकिस्तान को भी होना चाहिए, वहाँ क्या हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, वहाँ क्या नहीं है, सबको ही लोग रहते हैं, तो उनको क्यों बैन किया? फिर सबको जाना चाहिए। आप क्या कहेंगी मैम? मैम सबको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई वाले काम हो गए ये। अगर हिंदुओं को रोका जाता है तो पाकिस्तान में फिर ये लड़ाई वाले काम हो गए। हिंदुस्तान में मुस्लिम को भी रोकना चाहिए। ऐसे तो फिर अगर हिंदुस्तान में रोक दिया जाए मुस्लिम को तो बहुत बड़ी लड़ाई है। और सिर्फ सिखों को जाने देना, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना, बिल्कुल मैम सबके लिए अलाउड होना चाहिए। या तो सिखों को भी नहीं होना चाहिए, सिखों को भी नहीं होना चाहिए। वो कोई मुसलमान थोड़ी है, सिख तो सनातन से निकले हैं, वो भी तो सनातनी है ना, उनको भी बैन होना चाहिए जैसे हिंदुओं को बैन है। अगर वो जा सकते हैं तो हिंदू भी जा सकते हैं, या फिर सबको बैन कर दो, तो अपनी कंट्री में जाने ही मत दो किसी को भी। अभी सर एक भारत में भी, भोपाल में अभी 14 तारीख से एक प्रोग्राम होने जा रहा है, इल्तिजिमा करके उसको बोला जाता है। तो उसमें 44 देशों के मुस्लिम आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो फिर इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? उनके लिए स्पेशल लठ मंगवाया जाए और स्पेशल लठ से उनका मरम्मत किया जाए और उनको वापस भेज दिया जाए, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है, देखिएगा कई जगह पे जब ये लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो दंगा करने की साजिश रच देते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है। बरेली में आपने देखा ही होगा दंगा करने की साजिश कैसे रची गई थी। तो सेम उसी प्रकार से ये मैं तो बोलूँगा, देखो मैं किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरे देश की शांति सुरक्षा पे सवाल अगर आती है तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि ऐसे जो बाहरी इस्लामिक देश से, जो कट्टरपंथी देशों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश है, अब वहाँ के लोग आएंगे तो क्या करेंगे? आतंकवादी फैलाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। तो वैसे लोगों को क्यों आने देना? अब बांग्लादेश से आएंगे तो क्या करेंगे? वो आतंकवादी फैलाएंगे, तो वैसे लोगों को आने क्यों देना है? लेकिन केजरीवाल और ममता बनर्जी को तो यही लोग पसंद है, ये वो तो इनका वोट बैंक है। अरे तो आप नहीं जानते ना, आप फिर नहीं जानते। वो
अलग अलग रिश्ता हो सकता है उन लोगों का, अब हम क्या ही बताइए ना, कहें। खुल के थोड़ा बताइए किस तरीके का रिश्ता हो सकता है। खुल के उनको ना देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बांग्लादेशी घुस गए, क्या हो गए। ये इन्हीं की दी हुई समस्या है कांग्रेस की। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में इन्होंने पूरे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को पूरे देश में घुसा दिया। आज वो हमारी सुरक्षा के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। लेकिन बड़े भैया वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमान कहीं का हो हमारा भाई है। ये बताइए कि ये रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं, ये इनको क्यों अपने देश में शरण दे रहे हैं, आप बताइए क्यों? सुनिए, जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, हम तो बोलते हैं सरकार से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, उस पर बैठाइए और बैठा के भेज दीजिए जहाँ भेजना है। आपका नाम? इंद्रेश द्विवेदी। तो सर, अभी आपने एक खबर सुनी होगी हाल फिलहाल में कि कल गुरु नानक पर्व पर जो भारत से 2100 लोगों का जत्था पाकिस्तान जाता है, तो उन्हें ननकाना साहिब गुरुद्वारे में सिर्फ ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखो, ये कुंठित मानसिकता है पाकिस्तान की। एक तरफ ये पाकिस्तानी बार बार बिलबिलाते हैं, यूएन में जाके गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि हम तो भारत के साथ में प्रेम और सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन फिर इनका हर बार जब कुछ ऐसा होता है तो इनकी मंशा नजर आ जाती है। अभी इन्होंने हमारे जत्थे को रोक दिया। आज मैं उन लोगों से, तथाकथित लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो आकर बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई वाला नैरेटिव देते हैं, क्या वो उन पाकिस्तानियों के खिलाफ पे आवाज उठाएंगे? मेरे सिख भाइयों को रोका गया हिंदू कहकर, सोच कर देखिए। दूसरी बात, ये वही पाकिस्तान है जिसने अभी कुछ दिन पहले सलमान खान को आतंकवादी भी घोषित किया। मैडम, ये छोटी खबर नहीं है और मुझे समझ में नहीं आया कि मीडिया से गायब क्यों की गई। सलमान खान भारत का एक अभिनेता है, एक एक्टर जो भारत में रहता है, उसको पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित कर देते हैं। सोच कर देखिए, और किसी मुसलमान ने उसके ऊपर पे एक बार भी नहीं बोला। मुझे इस बात से पीड़ा है। अगर अभी परेश रावल पे सारी दुनिया बोल रही है, ताजमहल फिल्म बना दी, लेकिन सलमान खान को आतंकवादी बना दिया गया तो नहीं बोला जा रहा है। जब हमारे जत्थे को रोक दिया जाता है ननकाना साहिब में, जब बाबा के दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए रोक दिया जाता है, तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है। 14 लोगों को ये दोगला सेकुलरिज्म है। दैट्स वाई मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ। ये लोग हमेशा उनको भाई 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 बनाते रहते हैं और वो हमेशा इनको नजारा दिखाते रहते हैं कि हम तुम्हारे भाई नहीं है, तुम जबरदस्ती हमारे भाई चिपक रहे हो, जबरदस्ती चिपक रहे हो। आप पूछो ना कि जब सिख भाइयों के जत्थे को रोका गया तो क्यों नहीं किसी ने विरोध किया? हिंदू कहकर तो सिर्फ एक, क्या लगता है कि एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया गया? ऑब्वियसली आज से थोड़े ही, इनके जो बाप दादा भी थे, मुगल अफगान तुर्क, ये भी तो हिंदुओं को ही टारगेट करने आए थे ना। इनकी शर्त क्या थी? संभाजी महाराज को क्यों मार दिया गया? क्यों उनके नाखून उखाड़े गए, आंखें निकाल ली गई? सिर्फ एक ही शर्त थी ना कि तू इस्लाम कबूल कर ले। बाबा वीर बंदा बैरागी को क्यों मार दिया गया? यहाँ पर आप जाकर देखिए, ये गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारा है, बाबा साहब को क्यों मार दिया गया? भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी के उसके आगे ही वो है, क्यों मारे गए वो लोग? गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। माता गुजरी देवी को मार दिया गया। 2 बेटों को तो दीवार में चुनवा कर मारा गया। आप सोच कर देखिए, क्या तो ये तब से करते आ रहे हैं, लेकिन आंख पर पट्टी बांधकर फिर भी जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा निभाएंगे, तो मैं एक बात बता दूं, वो सिर्फ भाई बने रहेंगे और तुम चारा बनकर कटते रहोगे। अगर तुमने अपने इतिहास से नहीं सीखा है, जो अपने इतिहास से नहीं सीखता उसका भविष्य हमेशा अंधकार में होता है, ये बात याद रखिएगा। और यही हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं किया पाकिस्तान ने। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार को भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि भैया ऐसे कैसे रोक दिया गया, ठीक है। और आप सोचिए, अभी जब पाकिस्तानियों को हम लोग देश से बाहर निकाल रहे थे, भेज रहे थे, उस समय पर मेरे देश के तथा कथित पाकिस्तान समर्थक आकर कहते हैं, अरे अरे ऐसे कैसे हटा रहे हो, ऐसे कैसे? क्या आपने एक बंदे का बयान सुना जब हमारे सिख भाइयों का जत्था हिंदू कहकर रोक दिया गया? एक बंदा आकर यहाँ पर दिखाए जो भाईचारे की मिसाल देता है, पाकिस्तान को कोसे? नहीं कोसेंगे, क्योंकि वो इनके एजेंडे में सेट नहीं होगा। इनका भाईचारा फिलिस्तीन तक है, पाकिस्तान तक है, अफगानिस्तान तक है, लेकिन भारत में रहने वालों के साथ भाईचारा नहीं है, भारत के लोगों के साथ में भाईचारा नहीं है। फिर फॉल्स नैरेटिव गढ़कर आप भाईचारे का स्लोगन देते हो और बाद में पीछे से गर्दन काट देते हो। यही तो होता आ रहा है। और हो क्या रहा है? अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 14 नवंबर से एक इल्तिस्मा का प्रोग्राम भी होना है भारत में, जो भोपाल में किया जा रहा है। उसमें 44 देशों के मुस्लिम लोग आएंगे और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो फिर आपको क्या, इस पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को आना चाहिए? भारत सरकार करा रही है। हाँ, 44 देशों के मुस्लिम लोग भारत में आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल होता है ये। नहीं, पाकिस्तान का अगर आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं अपने लोगों से बात करूंगा, हम इसका विरोध करेंगे। अगर वो हमारे सिख भाइयों को ऐसे जत्था रोकेंगे तो हम पाकिस्तानियों को खुलकर विरोध करेंगे और हम करेंगे। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ।
जब वो एक दुश्मनी दिखाने बैठा हुआ है तो मैं बार बार उसको लाड क्यों लड़ाऊं भाई, क्यों लड़ाऊं लाड। गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा था, अन्याय करने वाले से भी बड़ा पापी अन्याय को सहने वाला होता है। कोई मुझे बार बार आंख दिखाए और मैं बार बार उसमें वो करता रहूं तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, हम विरोध करेंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, बहुत अच्छा है आपने जानकारी दी, इसके बारे में पढ़ेंगे और जहां तक जरूरी होगा हम विरोध करेंगे और पाकिस्तानियों को तो नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे बिल्कुल। और सरकार परमिशन देती है आने की तो, लेकिन पाकिस्तान ने तो भारत के हिंदुओं को रोक दिया। पर भारत सरकार का आपने देखा होगा कि रुड़की में भी एक दरगाह है, अक्सर वहाँ पे लोग आते रहते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे आते हैं और हरिद्वार में भी आते रहते हैं लोग, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सरकार अगर परमिशन देगी, सरकार ने मैच की भी परमिशन दी, मैच हुआ, लेकिन इंद्रेश द्विवेदी मैच का विरोध कर रहा था, करता रहा और आगे भी करता रहेगा जो पाकिस्तान के साथ खेला गया था। और अगर सरकार उसकी परमिशन देती है तो हम उस टाइम पे सरकार की भी खिलाफत करते हैं। हम किसी का गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं हूं मैं मोदी जी का या अमित शाह का। अगर मेरे देश के हित में होगा तो मैं मोदी के समर्थन में खड़ा होऊंगा, अमित शाह के समर्थन में खड़ा होऊंगा। अगर मेरे देश के हित में नहीं होगा ना तो मैं उनसे भी आंख में आंख डालकर सवाल करूंगा, क्योंकि मैं किसी का पैसा नहीं खा रहा हूँ, किसी का कर्जा नहीं खाया है, खुद मेहनत करता हूँ, खुद खाता हूँ, समझ गए। मैं देश की, जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, धर्मवाद की बात आएगी तो इंद्रेश द्विवेदी को आप अग्रिम पंक्ति में पाओगे। और जब भी बात पाकिस्तान से खिलाफत की होगी तो मैं हमेशा सामने खड़ा नजर आऊंगा और हम विरोध करेंगे। अगर सरकार परमिशन देती है तो सरकार का विरोध करेंगे, खुलकर करेंगे।